नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता और आज बात कुलपति के कुल की। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला स्थानीय नहीं है और उन्हें नियुक्त करके राज्यपाल ने स्थानीय प्रतिभा का गला घोटा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि भाजपा के इशारे पर बैक डेट में नियुक्ति का आदेश निकाला गया है। उधर स्थानीय प्रतिभा का गला घोटने के आरोप का भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़िया की दुहाई देने वाले कांग्रेस का भांडा उसी दिन फूट गया था जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से एक भी व्यक्ति नहीं मिला था और राज्य के बाहर से केटीएस तुलसी, रंजीता रंजन और राजीव शुक्ला को सदस्य बनाया था। कांग्रेस को कुलपति पर आपत्ति है या कुलपति के कुल पर, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं इस बारे में कांग्रेस भाजपा का क्या कुछ कहना है। अनुसुईया उइके जी के कार्यकाल में यह 5वीं-6वीं नियुक्ति है कुलपति के, जिसमें बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ अन्याय किया गया। अब दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों के पीछे कहीं न कहीं प्रश्रय देते रही। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नियुक्तियां की गई। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़िया विरोधी चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। छत्तीसगढ़ियावाद की दुहाई देने वाले कांग्रेसियों, आपका भांडा तो उसी दिन फूट गया था जब राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का एक भी व्यक्ति नहीं मिला और आपने राज्य के बाहर केटी तुलसी, राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन को राज्यसभा सदस्य बनाया और उन्होंने अपमानजनक ढंग से राज्य को सर्टिफिकेट लेने लायक नहीं समझा। तो सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या राज्यसभा सदस्य के लिए एक भी व्यक्ति आपको राज्य से नहीं दिखा? छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग बनाए, फिर छत्तीसगढ़ियावाद की बात कीजिएगा। होने के बाद इस नियुक्ति की है और स्थानीय कुलपति की मांग जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी, अब वो मांग एक बार फिर धरी की धरी रह गई और इसे लेकर अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। तो बता दें आपको, जिस तरह से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये सियासत और कहां तक चलेगी, क्योंकि राज्यपाल और राज्य विद्यालयों की कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने विदाई आदेश के ठीक बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति कर दी। राज्यपाल ने अयोध्या के प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को नया कुलपति बनाया है और अभी अयोध्या की राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय के फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब जिस तरह से नए राज्यपाल के आते ही एक बार फिर एक नया विवाद यहाँ पर छिड़ गया है और अब देखने वाली बात होगी इस पर और क्या कुछ राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी शशांक जी, जिस तरह से अब विवाद नया आ गया है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, ये भी समझा जा रहा है, जिस तरह से दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, कहीं ना कहीं कुलपति की योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। शशांक जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी म्यूट हो गया था। हाँ जी, अब आवाज आई जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुलपति की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल, जो कुलाधिपति भी होते हैं विश्वविद्यालय के, उनके विवेकाधिकार का हिस्सा होता है। दूसरी बात, हमारे प्रदेश में या हमारे देश में कुलपति नियुक्ति की एक प्रक्रिया है और कुलपति कौन होगा उसकी एक अर्हता है, उसकी एक योग्यता है जी। तो इसलिए जो भी व्यक्ति है आज कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं तो उनकी योग्यता, उनकी पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए कुछ नाम चिन्हित करके लिफाफे, बंद लिफाफे में राज्यपाल को दिया जाता है और राज्यपाल फिर उनमें से एक नाम को तय करती है या करते हैं, क्योंकि अनुसुईया उइके जी ने किया, इसे करती है। तो मुझे लगता है कि कभी जो व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त हुआ है उसकी योग्यता को लेकर कोई संदेह और कुलाधिपति के किसी निर्णय पर किसी प्रकार के सवाल उठाना, मुझे लगता है ये संविधान के रूप में ठीक नहीं है जी। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जहां आज लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, आज यहाँ पर शिक्षा के बहुत अच्छे मापदंड हैं। दुनिया भर में यहाँ के जो शिक्षार्थी हैं, प्रोफेसर हैं, जो शोधार्थी हैं, छात्र हैं, वो दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं।
तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि हम स्थानीय कुलपति को न स्वीकार करके हम बाहर के कुलपतियों को स्वीकार करते हैं। जी इसके भी बहुत से कारण हो सकते हैं, मैं कारणों पे नहीं जा रहा हूं। यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आवेदन किया होगा उनकी योग्यता जो सूचीबद्ध की गई हो, उस योग्यता में कोई उस मापदंड पे खरे ना होता हो। लेकिन अगर मापदंड में खरे उतरने वाले अगर प्रदेश के लोग हैं, तो इस बात की आपत्ति जायज भी है जी कि आखिर प्रदेश के लोगों को छोड़कर बाहर के ही कुलपतियों को बाहर के विश्वविद्यालयों से कुलपति बनाकर क्यों लाया जाता है। जी बिल्कुल। अभी नारायण जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, और अगर बाहर से कुलपति नियुक्त होता है तो उसमें आपत्ति किस बात की? अभी आपने पत्रकार जी को सुनाया, पत्रकार जी ने जो बातें कही जी, उसके बाद और कुछ कहने को बहुत कुछ बचता नहीं है। जी राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल ने अपने अधिकार को उपयोग किया। संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश के किसी भी कोने का व्यक्ति कहीं भी कुलपति बन सकता है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां उत्पन्न होती है कि जब अपने यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में अगर योग्य व्यक्ति हैं और उनको मौका न दे करके दूसरे राज्य के व्यक्ति को मौका दिया गया, तो यहाँ के लोगों को परेशानी और तकलीफ तो होती है जी, और उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। हम उस पर आपत्ति नहीं उठा रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या छत्तीसगढ़ को आप इससे भी नहीं समझते कि यहाँ कुलपति दे जो छत्तीसगढ़ IAS, IPS, PSC परीक्षा में लाखों हजारों की संख्या में डिप्टी कलेक्टर, DSP दे रहा है, जो छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर बाहर जाके शिक्षा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग अमेरिका में और विदेशों में जाके अपना डंका बजा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति छत्तीसगढ़ में कुलपति क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इस पे बहस होती है तो बहस से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्या है? फिर भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि आपने राज्यसभा में क्यों भेजा है, तो हम भी पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों गए? जी क्या गुजरात में चुनाव हार रहे थे? क्या गुजरात मॉडल फेल हो रहा था? राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन बनाया गया है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमको बाहर के लोगों को भेजने में संख्या कम थी, छत्तीसगढ़ के हम ज्यादा भेज सकते थे, तो छत्तीसगढ़ ने हमने भेजा। छत्तीसगढ़ में फूलोदेवी नेताम भी अभी सांसद है, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में छाया वर्मा सांसद थी, छत्तीसगढ़ से अनेकों राज्यसभा के सांसद रहे। तो तर्क में कुतर्क करना भारतीय जनता पार्टी की, और सबसे बड़ी बात है, जो बात मेरा सीधा आरोप है कि अभी कुलपति नियुक्त होते हैं उनकी RSS की पृष्ठभूमि देखकर, अभी कुलपति नियुक्त किए जाते हैं विचारधारा देखकर कि कौन से व्यक्ति की विचारधारा उनको और उनकी पार्टी को सूट करेगी। अब योग्यता के मापदंड में ये आ गया है। ये हमारा क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवाद की राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? ये कांग्रेस क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है, और मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो आप राजनीतिकरण मत करिए। मैं एक लाइन स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, पहले तो ये समझ लें कि राज्यपाल पूरे प्रदेश की कुलाधिपति होती हैं, और राज्यपाल मंत्री परिषद के सरबराह से काम करती हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में उल्लेख है। लेकिन कुलाधिपति के रूप में मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करती, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता को समझ लेना चाहिए। इसलिए कुलपति के चयन में राज्यपाल का विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है। कांग्रेस यदि आज आरोप लगा रही तो अपने गिरेबान पे झांक कर देखे कि छत्तीसगढ़ के 14 विश्वविद्यालय में 9 विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपति हैं, 14 में 9, और उसके बावजूद ये अभी भी स्थानीयता की बात करते हैं, क्षेत्रीयता की बात करते हैं। मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी के ताजा कुलपति के विवाद पर बात करना चाहता हूं। नियुक्ति पे 15/12/2022 को इसका विज्ञापन जारी हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी हुआ, कोई छत्तीसगढ़ स्तर पर नहीं हुआ। एक विश्वविद्यालय में कम से कम 150 विश्वविद्यालय आते हैं भाई साहब, 150 महाविद्यालय, उनको पूरा कंट्रोलिंग करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी। एक टैलेंटेड व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। आप क्या स्थानीयता पे ही बात करते रहेंगे? 9 विश्वविद्यालय में यदि स्थानीय ये हैं कुलपति, तो आप भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय देंगे? जैसे आज कह रहे हैं रविशंकर विश्वविद्यालय में बाहर के हुए हैं, तो
कुलपति, तो 9 में भी तो हुए हैं ना स्थानीय, तो उसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। आप भारतीय संविधान पर कब तक हमला करते रहेंगे? राज्यपाल जी चली गई, आप लगातार उन पर दबाव बनाए आरक्षण के मामले में, और अब जाने के बाद उन पर दबाव बना रहे हैं। आप संविधान पे भरोसा करने वाले लोग नहीं है। और मैं कह रहा हूँ अमृता जी कि कांग्रेस का चरित्र इतना बेकार हो चुका है शिक्षा के मामले में कि विधानसभा से इन्होंने विधेयक पारित किया कि कुलपति के नियुक्ति का अधिकार सरकार को हो, ताकि ये पीछे से रिमोट कंट्रोल करते रहे, जबकि पूरे भारत में कुलपति के नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो कांग्रेस अपनी आंखों को बंद कर देने से सूर्य की रोशनी को विलोपित नहीं कर सकती, उसको समझना चाहिए। योग्यता महत्वपूर्ण है। अभय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए थी, क्या आपकी पार्टी की तरफ से किसी स्थानीय कुलपति का नाम सजेस्ट किया गया था इस पद के लिए? नहीं, हम कोई राजनीतिक अप्रोच लगा के किसी कुलपति का चयन नहीं करेंगे। अभय जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जी अभय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी रविंद्र जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, हम कुलपति के चयन में किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव का नहीं करेंगे, योग्यता का करेंगे। चाहे वो स्थानीय स्तर पर भी हमारे बहुत योग्य लोग हैं, और अभी जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो अवध इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर हैं, उनकी योग्यता पे किसी प्रकार का संदेह है? मैं कह रहा हूं कि गिरीश चंदेल जी कृषि विश्वविद्यालय में जो अभी कुलपति बने हैं, सिमगा के रहने वाले हैं, हथबंद के आसपास उनका गांव है। जी शशांक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस ये मांग कर रही है स्थानीय कुलपति होना चाहिए था, स्थानीय व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए थी, क्या आपको नहीं लगता स्थानीय अगर व्यक्ति कोई कुलपति बनता तो कहीं ना कहीं उसके भी अपने फायदे होते? देखिए, निश्चित तौर पर अगर स्थानीय, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर प्रदेश की योग्यता को मौका मिलता है जी, तो दूसरी योग्यताओं को भी उससे प्रेरणा मिलती है। मैं इस बात कहता हूँ कि अगर प्रदेश में योग्यता है तो उसको महत्व मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए जी। और जैसे कि अभी मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि कुल विश्वविद्यालयों में से अधिकांश में जो है वो स्थानीय प्रति। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा विषय भी जुड़ा हुआ है जो जिस पर विचार करना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ के जो प्राध्यापक हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, क्या इनको दूसरे राज्यों में हम नहीं भेजते क्या? देखिए, पिछले 5-6 वर्षों का जो मेरे पास रिकॉर्ड है लगभग आधा अधिक छत्तीसगढ़ के भी जो प्रोफेसर हैं वो दूसरे राज्यों में कुलपति या किसी अकादमिक इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त होकर गए हैं। चाहे अभी हाल ही में संजय तिवारी जो हैं वो भोपाल के भोज विश्वविद्यालय के कुलपति बने, फिर प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ अभी अहमदाबाद में एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट के अभी डायरेक्टर बनकर गए हैं। प्रोफेसर पति, प्रोफेसर दास जो प्रबंधन विभाग के थे, प्रोफेसर पति जो बायोसाइंस विभाग के थे, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुलपति बनकर जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के भी जो योग्यता है उनको दूसरे राज्यों में मौके नहीं मिल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि शायद अनुपात में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो यह योग्यता रखने वाले लोगों को प्रेरित करता है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि विचारधारा से संबंधित है, देखिए विचारधारा से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति की एक कोई परंपरा नहीं है जी। 1950 में जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से अब तक आप देखेंगे तो किसी भी सरकार ने अपने विचार से संबंध रखने वाले व्यक्ति, और फिर सत्ता की लड़ाई होती किस लिए है अर्चना जी? बिल्कुल, सत्ता की लड़ाई होती इसलिए, सब मिलकर इसलिए सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार बने, ताकि सरकार बनने के बाद जो अपने लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं हम नियुक्त कर सके जी। इसलिए विचारधारा पर आरोप लगाना ये गलत होगा, क्योंकि जब भी किसी की सरकार बनती है, आज अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में है या केंद्र में कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो क्या उस लोगों ने अपनी विचारधारा के लोगों को नियुक्त नहीं किया? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कभी विचारधारा के आधार पर रख के आप विवाद या उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। योग्यता पर बात होनी चाहिए। अगर अयोग्य व्यक्ति को बनाया है तो मुझे लगता है गलत है। हाँ, अगर स्थानीय योग्य व्यक्ति अच्छा है, बिल्कुल शशांक जी, योग्यता पर बात होनी चाहिए, स्थानीय हो चाहे ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अभय जी, आपकी पार्टी लगातार बात कर रही है कि स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, बात है, और मैं इस मामले में जी छत्तीसगढ़ के स्थानीय योग्य व्यक्ति के साथ खड़ा हूं। जी।
अभय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है। आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि स्थानीय व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए थी, स्थानीय व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करना चाहिए था। क्या आपकी पार्टी की ओर से इस पद के लिए कोई नाम सजेस्ट किए गए थे? नहीं, देखिए, जो आवेदन वहाँ जमा हुए होंगे जी उसमें स्थानीय व्यक्ति का भी आवेदन होगा। जी जब विज्ञापन होता है और छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं करेगी फला व्यक्ति को आप क्यों नहीं नियुक्त किए। हमारा प्रश्न यही है कि जब छत्तीसगढ़ में योग्य लोग उपलब्ध हैं तो पहली प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के लोग आना चाहिए। जी अगर उस क्राइटेरिया में नहीं आते सर, हैं, आप कह रहे हैं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोग आना चाहिए, मतलब योग्यता कोई मायने नहीं रखती? योग्यता योग्य व्यक्ति आना चाहिए बोल रहा हूँ। जी उस कैटेगरी में अगर योग्य व्यक्ति छत्तीसगढ़ में है, जी मैंने यही कहा अर्चना जी कि योग्य व्यक्ति अगर छत्तीसगढ़, देखिए पहली अगर कैटेगरी योग्य तो, व्यक्ति छत्तीसगढ़ में है तो आप लोगों को नाम सजेस्ट करना चाहिए था। तो अगर राज्यपाल नाम पूछती, अगर एक कट्टी की बात करती तो मंत्री परिषद से सलाह लेती तो करते। राज्यपाल तो जाते समय आनंद फानंद में साइन करके जाने के 2 दिन पहले ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने आदेश निकाल दिया। अभय जी, सरकार तो आपकी है, खड़ा करने का इस वक्त सरकार तो आपकी है, लेकिन हम बिना खड़ा सलाह नहीं लिए कर रहे साइन हैं। कर दिया। आप लोगों से एक बार पूछा भी नहीं, आपका कहना यही है? मैंने भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया योग्य व्यक्ति कुलपति बने, इसके पक्ष में है कि विरोध में है? बिल्कुल पक्ष में है हम। हाँ, लेकिन पक्ष में है तो फिर योग्यता बात के करिए, साथ फिर और केंद्र सरकार को नारायण जी, समझाइए, 14 में फिर से जहाँ राज्यपाल 9 को समझाइए। 14 छत्तीसगढ़ के 14 में से 9 कुलपति बिल्कुल, छत्तीसगढ़ बधाई से के हैं। पात्र तो हैं। आपको अभी भी इसके सही लिए नहीं आप बधाई के पात्र हैं कि 9 है, लेकिन 14 में 14 क्यों नहीं है? 9 लोग, 14 में 9 बिल्कुल, लोग स्थानीय वो हैं, सरकार 14 के में 9 दबाव के कारण, कांग्रेस के दबाव के कारण 9 लोग हैं, और अभी आप लोग दबाव बनाइए कि 14 में 14 हो। आपने कहा है अभय जी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से दिक्कत है आपको या कुलपति की योग्यता से? नहीं, देखिए, कुलपति योग्य कुलपति व्यक्ति, योग्य- अभी तो हम उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है हमको जी। कि वो कौन है, केवल नाम जान रहे हैं। तो मैं जब उनकी आपको पूरी योग्यता पे- जानकारी नहीं तो फिर आप इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? नहीं, हम उनकी योग्यता पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम टिप्पणी कर रहे हैं कि जी। अगर स्थानीय व्यक्ति योग्य व्यक्ति था तो उसको नियुक्त करना चाहिए। स्थानीय लोगों से सलाह मशविरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भी स्थानीय लोग हैं, 9 सांसद हैं, उनसे पूछ लेती राज्यपाल, वो लोग कोई योग्य नाम बता देते जी। अगर कांग्रेस से मंत्रिपरिषद तकलीफ थी तो। जी। लेकिन लेकिन पार्टी तो आपकी है, इस बार सत्ता में तो आपकी पार्टी है छत्तीसगढ़ में। विचारधारा थोपा नहीं जाना चाहिए। जी, तो विचारधारा से दिक्कत है मतलब आपको? बिल्कुल। चलिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं आरएसएस से दिक्कत है? अगर कुलपति की नियुक्ति में, संवैधानिक पदों की नियुक्ति में इस तरह विचारधारा की नियुक्तियां की जाएंगी, चुन चुन के बाहर से लोग लाके बैठाए जाएंगे, तो ये शिक्षा जगत के लिए आपत्ति की बात है। ये तो कांग्रेस अभय की जी, आपत्ति विचारों नहीं पर है। तो रोक नहीं लगाया जा सकता है। ये शिक्षा जगत के विचार लिए तो हर बहुत व्यक्ति के अलग आपत्तिजनक होते चीज हैं, है। उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। शिक्षा जगत के लिए बहुत आपत्तिजनक चीज है। रविंद्र जी, क्या देश- कुछ कहना चाहेंगे? अब विचारधारा से उनको संविधान दिक्कत में चलता है, है, देश बीजेपी की संविधान में विचारधारा चलता से उनको दिक्कत है, ये साफ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको विचारधारा से तो दिक्कत है ही, इसलिए योग्यता को तरजीह नहीं देते। वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग होते बाहरी को तो भी ये स्वीकार कर लेते। इनकी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं ये कि ये आरएसएस से जुड़े। अरे भाई, वो शिक्षाविद है, शिक्षा किसी राजनीतिक दल को नहीं देखती, शिक्षा योग्यता को देखती है। एक कुलपति की योग्यता भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। विद्यार्थी चयनित होते हैं। यही सलाह आप अपनी पार्टी को दीजिए। अच्छी बात है। और अभय नारायण जी, सुन लीजिए, यही आप सुन सलाह अपनी लीजिए। पार्टी को दीजिए, आप यही कह सलाह रहे थे, राज्यपाल मैं नहीं कह को रहा दीजिए। था। सुन लीजिए, पहले तो शिक्षा इसको राजनीति प्रक्रिया का नहीं विषय मालूम है। नहीं है। ये कहती कि शिक्षा कुलपति के विचारधारा लिए का स्थानीय विषय नहीं लोगों से है। बातचीत करनी चाहिए। अरे स्थानीय लोगों से बातचीत नहीं होती, कुलपति चयन के लिए एक प्रक्रिया होती है। पूरे देश से आवेदन मंगाया गया था, देश के जितने भी योग्य मैंने लोग हैं, प्रक्रिया की बात नहीं की, मैंने सलाह की बात की। छात्र आवेदन सलाह करते हैं। सलाह कोई केवल आवेदन केंद्रीय नेताओं से ना ले, योग्यता सलाह और स्थानीय नेताओं से के भी ले। आधार पर कुलपति का चयन किया जाता है। जो सर्वाधिक योग्य हैं, जो उनमें सर्वोत्तम उपयोग है, उनको लिया जाता है। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी रायगढ़ यूनिवर्सिटी में ललित पटेरिया जी को कुलपति बनाया गया है। वो छत्तीसगढ़ के लिए के नहीं है, लेकिन पिछले 31 सालों से बिलासपुर विश्वविद्यालय में कार्य उनको कर हम रहे लोग हैं। छत्तीसगढ़ का मानते हैं। योग्यता नहीं थी क्या? 31 सालों से छत्तीसगढ़ में वो पढ़ा रहे हैं और रायगढ़ यूनिवर्सिटी को अभय जी, क्या छत्तीसगढ़ का समझे, मानते जिस हैं। तरह से पहले हमने देखा था राज्यपाल पर आप कई सवाल उठाते रहते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्या ये समझे जब नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, क्या उन पर भी प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि आपको तो विचारधारा से दिक्कत है?
बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि नए राज्यपाल पर भी विवाद करें, जबकि वो राज्यपाल का विवेकाधिकार था। मैं फिर कह रहा हूं अमृता जी की कांग्रेस, भूपेश बघेल जी इस माध्यम से अपने रिश्तेदारों को, अपने खास लोगों को, अपने विचारधारा को नियुक्त करने का विचार कर रही है, जो छत्तीसगढ़ की शिक्षा जगत की बहुत बुरी बात है। कांग्रेस को सोच बहुत विनीत है और आपकी एक कुंठित मानसिकता है। चाहिए इतना गंदा राजनीति करेंगे, इतना भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाना आपकी कुंठित मानसिकता है। छत्तीसगढ़ का वो नहीं, नौ जो कुलपति हैं छत्तीसगढ़ ज्यादा है। आप यदि रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुलपति को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल से कहेंगे तो आपको श्रेय लेना चाहिए कि नौ कुलपति के चयन में भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। सबसे बड़ी बात तो है भारतीय जनता पार्टी कभी भी राज्यपाल पे दबाव नहीं बनाती है, संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास करती। ये कार्य आप लोग कर रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहली बार हो रहा है जब से कांग्रेस की सरकार आई है। संवैधानिक तंत्रों पे हमला करते जा रही है, जो गलत है। राजनीति में शिक्षा में शशांक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात सुनी, क्या लगता है आपको, विचारधारा से दिक्कत है या फिर योग्यता से दिक्कत है या फिर स्थानीय व्यक्ति से दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है कि दिक्कत तो किसी से नहीं होनी चाहिए। अगर विचारधारा के आधार पर कुलपति नियुक्त करने पर अगर आपत्ति होती हो तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए जी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ही पूर्णतः वामपंथी विचारधारा पर खड़ा हुआ है जी। जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो ऐसे मन को खुला रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो जो लोग सुन रहे हैं और उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उनके मन में भी वैचारिक एक जो दृष्टिकोण है वो पनपता है। शिक्षक होता है, उसकी कोई विचारधारा नहीं होती है। और मैंने पहले भी कहा कि जो विचारधारा आधारित नियुक्ति है वो कोई पहली बार हो रही है क्या, नई परंपरा है क्या? हर सरकार अपने समय में अपने विचार रखने वाले लोगों की नियुक्ति करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर होती है तो वो अपनी विचारधारा रखने वालों की नियुक्ति करती है, कम्युनिस्टों की नियुक्ति करती है। तो इसमें ये बहुत बहस का विषय नहीं है, बात योग्यता की है। अगर प्रदेश में योग्य व्यक्ति हो तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा दृढ़ मान्यता है। बिल्कुल, अगर प्रदेश में योग्य व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उस योग्य व्यक्ति का नाम आगे करना भी जरूरी है। अभय नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि एक प्रक्रिया के तहत आवेदन मंगाए गए, आवेदन में छत्तीसगढ़ के लोगों के भी आवेदन आए होंगे, उस योग्यता के आधार पर ही आवेदन किया गया होगा। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर योग्यता है, आवेदन आए हैं, तो उनको मौका देना चाहिए था। और कुलपति की योग्यता पे हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल जी का पूर्णतः अधिकार है, लेकिन जो काम करने की अगर राज्यपाल का अधिकार है कुलपति की नियुक्ति करना, तो इस पर तो आप ही की पार्टी सवाल कर रही है ना। सवाल नहीं, ये जो बात है ना, आप चाहे आपके मन के हिसाब से काम हो, अगर राज्यपाल अपने हिसाब से नियुक्ति करे तो उस पर भी आपको दिक्कत है, आपत्ति है। हम एक बहस में भाग ले रहे हैं, जिस बहस में हम छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल उठाने का प्रश्न नहीं है, और सवाल तो उठना चाहिए। सवाल से भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम होती है, सवाल से केंद्र सरकार को प्रॉब्लम होती है। चलिए रविंद्र जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल करती हूँ। जिस तरह लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, स्थानीय व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, छत्तीसगढ़ विरोधी काम कर रही है बीजेपी, क्या आपको नहीं लगता स्थानीय व्यक्ति के अपने फायदे होते हैं? जी, मुझसे प्रश्न है। जी, देखिए, स्थानीय व्यक्ति के बिल्कुल फायदे होते हैं। हर कोई चाहेगा उसके राज्य के लोगों का चयन बहुत अच्छी जगह पर हो, लेकिन कुछ मापदंड होते हैं। जैसे कुलपति का मापदंड राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, और जो आवेदन आया जिसमें योग्य हो गए, राज्यपाल जी ने जिसको सर्वोत्तम योग्य थे उनको चयन कर लिया। हम स्थानीयता को कभी नहीं नकारते, बहुत सारे छोटी छोटी परीक्षाओं में स्थानीयता को देते हैं। एक दो बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्या जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं मानते हैं अभय नारायण जी? उनके एक व्यक्तित्व की ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, यदि मुझे विश्वविद्यालयों में योग्य व्यक्ति की चयन करना हो, विदेश से भी करना होगा, यही बात मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा था कि मुझे विदेश से भी लाना होगा तो मैं लाऊंगा। आज कांग्रेस को ये लगता है ये स्थानीयता का मुद्दा खड़ा करते हैं अमृता जी। ये जब राज्यसभा की बात आती है तो बाहर के लोगों को ले आते हैं, उस समय नहीं दिखता है इनको। और ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बनारस से जाके चुनाव लड़ दिए मोदी जी, लोकसभा ऐसा। अरे आपके राहुल गांधी तो अमेठी को छोड़ के भाग के गए हैं, केरल में उसकी बात नहीं करेंगे आप। अमेठी लड़े हैं चुनाव, भाग के नहीं गए।
अमेठी लड़े हैं, याददाश्त मजबूत करिए। राहुल जी अमेठी से भी लड़े और केरल से भी लड़े। कम से कम राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े हैं। राहुल जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी जनता के बीच में जा रहे हैं। स्थानीय लोग हैं तो राहुल जी सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य की बात है। कांग्रेस के नेता भागने वाले नेता नहीं होते। 250-150 महाविद्यालय आते हैं, उनका प्रशासन बहुत अच्छा हो, छात्रों को एक बहुत अच्छा टीचर मिले, एक बहुत अच्छा नेतृत्वकर्ता मिले, इसकी चिंता करिए आप लोग। आप लोग किस चीज में लड़ रहे हैं? 70% स्थानीय लोग कुलपति हैं, अभी 14 में ना हो, फिर भी आप अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपकी छत में लड़ाई है। आप राजनीति कर रहे हैं, स्थानीयता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बार बार मेरा निवेदन है, मत करिए इसको। और आप, मैंने एक उदाहरण भी दिया, चंदेल जी को हमने बनाया है कृषि विश्वविद्यालय का, वो तो शिमला के हैं, उनको बनाया ना, योग्य थे ना, बनाए ना। पटेरिया जी 31 साल बिलासपुर में सेवा दे रहे हैं, क्या वो बाहरी है करके आप उनको हटा देंगे? आज वो रायगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति बने। तो इस समय की कमी हमारे पास। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं योग्यता को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला स्थानीय नहीं, और इसको लेकर लगातार अब बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ये उम्मीद कर रही, जो नए राज्यपाल आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे अब इसे रद्द करवाया जाएगा और अब तक कोई व्यक्ति, यानी कि स्थानीय छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति वो कुलपति पद पर बिठाना चाहिए। हालांकि योग्यता की बात की जा रही, तो योग्यता पहले सर्वोपरि होना चाहिए। कुलपति एक महत्वपूर्ण पद होता है और ऐसे में इस पर राजनीति करना कहां तक सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।